ऑल राइट। तो मोस्ट अवेटेड बैच सीसीएनपी एनआरसी का स्टार्ट हो चुका है, और ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है अभी। ठीक है। तो सीसीएनपी एनआरसी जो है गाइस, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कोर्स है जो हर एक नेटवर्क इंजीनियर को आना चाहिए। और हम सीसीएनपी एनआरसी जो पढ़ने जा रहे हैं वो पूरी तरह से सिस्को की ऑफिशियल बुक है, वहां से पढ़ेंगे, ताकि कोई भी चीजें जो आपने सीखी है वो आपने ऑथोराइज सिस्को की डिवाइस से सीखी हुई है। ठीक है। तो सिस्को की ऑफिशियल बुक से आपने पढ़ा हुआ है, तो आपको अगर कल को कोई पूछता है कि भाई ठीक है, आपने ये आप जो ये नॉलेज मुझे बोल रहे हो ये कहाँ पे पढ़ा हुआ है, तो भाई मैं सिस्को की ऑफिशियल बुक से पढ़ा हुआ हूँ। ठीक है ना। अभी सीसीएनपी एनआरसी में हम लोग क्या सीखने वाले हैं? तो सीसीएनपी एनआरसी 300 410 ये क्या है? ये इसका पेपर कोड है। ठीक है। ये पूरा जो कोर्स है ये ट्रबल शूटिंग से भरा हुआ है। मतलब इसके अंदर स्टैटिक राउटिंग हो, ईआईजीआरपी हो, ओएसपीएफ हो, वीपीएन हो, और भी बहुत सारी चीजें अगर मैं नीचे दिखाऊं आपको। ये देखिए, स्टैटिक राउटिंग हो गया, ईआईजीआरपी हो गया, ओएसपीएफ है, बीजीपी है। ठीक है। राउट मैप देखो, जो टॉपिक नवे दिखेगा ना मुझे, जो आपको नहीं आते, वहां पे हम थोड़ा बहुत जो है लैब्स करेंगे, अगर मुझे लगा कि वहां कराना चाहिए। बाकी यहाँ पे लैब्स की कोई जरूरत नहीं है। सीसीएनपी एनकोर में हमने पूरा पूरा लैब किया हुआ है, ओएसपीएफ का, स्टैटिक राउटिंग का, ईआईजीआरपी का, बीजीपी का, सारे लैब्स हमने ऑलरेडी करे हुए हैं, हमें ऑलरेडी लैब्स आते हैं। ठीक है। तो ये कोर्स आपका पूरा का पूरा फोकस होना चाहिए कि मुझे ट्रबल शूटिंग आ जाए, कि नेटवर्क में किस तरह से ट्रबल शूटिंग करी जाती है। ठीक है। अच्छा, उसमें भी ये जो कोर्स है ना, ये मैं बहुत जबरदस्त बनाने वाला होगा। इस पूरी चीजें जब अभी शुरू होगा, ये लास्ट तक का वीडियो देखना आप लोग भी, जो वीडियो देखा, और आप तो खैर हो ही क्लास में, आप देखना कि मैं आपको कैसा बेसिक कवर करूंगा और किस तरह से चीजों की, ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक नंबर 1 से। और मैं ऑलरेडी मार्किंग कराऊंगा गाइस इसमें। ठीक है। आपको उधर ही पे पढ़ना है, पूरी बुक आपको नहीं पढ़ने की जरूरत है, मैं हूँ ऑलरेडी आपको गाइड करने के लिए कि आपको फोकस कहाँ पे रहना है। ठीक है। ये मैं पीला वाला जो ये ले लेता हूँ, मैं इससे मार्किंग कर दूंगा कि आपको वही पढ़ना है। ठीक है। नाउ, नाउ, तो ये पहला जो टॉपिक है ये मेरे तरफ से है। इसके अंदर में क्या होगा कि IPv4 और IPv6 जो होता है, इसके अंदर ट्रबल शूटिंग कैसे होती है, डीएचसीपी में कुछ प्रॉब्लम है। और गाइस यकीन मानना, ये पहला ही टॉपिक और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो एक नेटवर्क इंजीनियर होता है और जो एक डेस्कटॉप इंजीनियर होता है, जो सालिक भाई काम करते हैं और जो मैं काम करता हूँ, ठीक है, एज ए नेटवर्क इंजीनियर, ये टॉपिक उसको बहुत हेल्प करने वाला है। पहला ही टॉपिक है ये, उसको बहुत हेल्प करेगा। ये टॉपिक मतलब मस्ट मस्ट नोन टॉपिक होना चाहिए आपका। ठीक है। और रिकॉर्डिंग्स तो एवरग्रीन पड़े ही रहने वाली है। ठीक है। तो देखो ये टॉपिक अभी क्यों जरूरी है, जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आएगा ये। ठीक है। तो इस टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? इस टॉपिक में हम IPv4 एड्रेसिंग के बारे में सीखेंगे, डीएचसीपी कैसे काम करता है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। IPv6 एड्रेसिंग के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। IPv6 में स्लैग क्या होता है, स्टेटफुल क्या होता है, स्टेटलेस क्या होता है, और उसमें क्या प्रॉब्लम आती है, उसको ट्रबल शूट कैसे करना है वो देखेंगे। पैकेट फॉरवर्डिंग कैसे होती है वो चेक करेंगे। ठीक है। एक राउटर जब रूट लर्न करता है तो उसके कितने सोर्स होते हैं, स्टैटिक राउटिंग में क्या प्रॉब्लम आती है, और कुछ ट्रबल टिकट देखेंगे। तो ये बहुत कुछ है पहले ही टॉपिक के अंदर में। सिर्फ जो मैं हाईलाइट करूंगा आपको वहां पे फोकस कर।
ठीक है। ऑल राइट। हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ये फर्स्ट टाइम आप देखोगे। जो भी चीज मुझे लगेगा ना फर्स्ट टाइम देखोगे, उसको मैं एकदम अच्छे से क्लियर तरीके से आपको पूरा चीज समझाऊंगा अच्छे से इंशाल्लाह, ठीक है। और पॉसिबल हुआ तो उसका लैब भी करके दिखा दूंगा मैं। ओके। ऑल राइट। और ये जो टॉपिक है ना, ये आपको बहुत वो देने वाला है, बहुत नॉलेज देने वाला है। तो काम पे सीधा आते हैं सबसे पहले। हाँ हाँ, ये करेक्ट करेक्ट, ये मैं आपको भी दूंगा नोट्स। और मैंने जहां जहां हाईलाइट करूंगा ना, उसका स्क्रीनशॉट भी भेज दूंगा। और ये नोट्स भी आप लोगों को मैं दे दूंगा, ग्रुप के अंदर ही भेज दूंगा। ठीक है। जो कुछ भी हम पढ़ेंगे सिस्को की ऑफिशियल नोट से हम पढ़ेंगे, दैट्स इट। ताकि चीजें जो है वो ऑथेंटिक होनी चाहिए। ठीक है। अभी IPv4 एड्रेसिंग क्या है ये हमको ऑलरेडी पता है। तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे। हमने इसकी पूरी डिटेलिंग में पढ़ा है, IPv4 क्या है, क्लास क्या होती है, सबनेटिंग क्या होती है, सारी चीज। हम इशू चेक करेंगे कि IPv4 एड्रेसिंग में इशू क्या है। ठीक है। प्रॉब्लम क्या होती है यहाँ पे। तो ये हमारा पहला डायग्राम है। ठीक है। कहाँ गया भाई। ये हमारा पहला डायग्राम है। ठीक है। इसको हम समझेंगे अभी, ये क्या कहना चाह रहा है। देखो वो क्या बता रहा है इस डायग्राम में। वो क्या लिखा है, एन IPv4 एड्रेस इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, नेटवर्क एंड सबनेट पोर्शन एंड होस्ट पोर्शन। It is imperative that all the device in the same network subnet share exactly the same network। चलो खैर, मैं आपको डायग्राम से समझाता था। वो क्या बोल रहा है यहाँ पे कि इस डायग्राम के अंदर जो है, दो कंप्यूटर है। एक ये वाला कंप्यूटर है जिसका IP एड्रेस है 10.0.0.10। और यहाँ पे 192 इसका सबनेट मास्क है। तो 192 का मतलब आई होप, देखो यही सब मैं बोल रहा था आपको। हाँ, तो आपको 26 आना चाहिए। ठीक है। तो देखो ये 26 का नेटवर्क चल रहा है यहाँ। और इनका डिफॉल्ट गेटवे 10.0.0.1। और जो दूसरा PC है उसका IP है 10.10.1.20। ये भी सेम नेटवर्क में है। और ये जो राउटर है इसका IP है 10.1.1.1। और राउटर के इस तरफ 192 सीरीज का नेटवर्क चल रहा है। एक सर्वर रखा है जिसका IP है 192.0.2.1। ठीक है। ऑल राइट। तो अभी तक आपको सिर्फ इतना ही मालूम है कि अगर अगर ये वाले कंप्यूटर को, PC1 को अगर PC2 से बात करनी है, राइट, तो वो क्या करता है, PC1 को अगर PC2 से बात करनी है तो वो एक फ्रेम बनाता है। करेक्ट। डेटा होता है, सोर्स IP होता है, डेस्टिनेशन IP, सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक, ये सारी चीजें होती है, राइट। हाँ। अब क्या होता है, सोर्स IP में ये अपना IP डालेगा, डेस्टिनेशन में सामने वाले का IP डालेगा, सोर्स मैक में खुद का मैक डालेगा, डेस्टिनेशन मैक में अगर उसे पता है तो सामने वाले का मैक डालेगा, और अगर नहीं पता है तो क्या, ARP ब्रॉडकास्ट करके ढूंढ करके लाएगा, राइट। देखो ये कोर्स करने के लिए आपको पीछे का नॉलेज बहुत जरूरी है। हाँ। अभी अभी जब ये पीसी से अगर इसको बात करना है, तो इसको कैसे पता चलेगा ये सेम नेटवर्क का PC है या ये अलग नेटवर्क का PC है।
बताइए। करेक्ट। नहीं तो ठीक है, एड्रेस एड्रेस देख के, लेकिन वो एड्रेस को कैसे मैच करेगा, वो मैच कैसे करेगा? तो ये आपने नहीं पढ़ा, ये नहीं है सीसीएनए में। और सीसीएनपी में सिर्फ इतना ही है कि, हाँ हाँ, कि देखो सीसीएनए सीसीएनपी में आपको इतना ही पता है कि ये इसका आईपी देखेगा 10.1.1.20, अपना देखेगा 10.10.10, इससे इसको पता चलेगा कि ये सेम नेटवर्क में है। करेक्ट। हाँ, तो ये आईपी देख करके उसको पता चलेगा कि ये सेम नेटवर्क में है। ठीक है, आईपी देखेगा वो, लेकिन ऐसा नहीं देखेगा, वो अलग तरह से मैच करता है, पता है। चलो मैं आपको बताता हूँ अभी कि ये कैसे मैच करता है। देखो, ये क्या करेगा, पीसी वन क्या करेगा, सी पीसी वन क्या करेगा, जब सपोज मेरे पास में दो है ये। करेक्ट। ठीक है। एक, मैंने पीसी वन से पीसी पीसी टू को जो है पिंग कर दिया, राइट। तो सबसे पहले वो क्या करेगा, अपना अपना चीज ढूंढ के निकालेगा। जैसे क्या, जैसे देखो वो अपना पीसी वन जो है वो खुद का बाइनरी निकालेगा। ठीक है। अब पीसी वन का कैसे बाइनरी, देखो पीसी वन का जो एड्रेस है 10.1.1.10, तो इनका बाइनरी निकालेगा, तो ये 10 का बाइनरी है। अगर आपको मैंने जो पढ़ाया था ना, डेसिमल टू बाइनरी टेबल, वहां से उसने निकाला है। सी, पहली वैल्यू होती है वन, दूसरी होती है टू, तीसरी होती है फोर, और चौथी होती है एट। तो एट वन है और टू वन है, तो ये हो गया 10। यही मैं बोल रहा था, ये सब प्री रिक्विजिट आपको आना चाहिए गाइस। हाँ 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 हाँ। और ये, ठीक है। आई होप बाइनरी टू डेसिमल टेबल भाई याद होगा आप लोगों को। करेक्ट। थोड़ा सा मैं एक बार दिखा देता हूँ मैं, क्योंकि ये टॉपिक के अंदर आपको बाइनरी आना बहुत जरूरी है। मैंने यही बोला था जब आपको मैं मैसेज में बोल रहा था ना कि कुछ पढ़ के आना है। सी, ये बाइनरी टू डेसिमल टेबल था हमारा। करेक्ट। 8 बिट होती है, 1 2 3 4 6 7 8। करेक्ट। टू का पावर जीरो से शुरू होता है ये, तो टू का पावर वन, टू का पावर टू, टू का पावर थ्री, टू का पावर फोर, टू का पावर फाइव, टू का पावर सिक्स, टू का पावर सेवन। करेक्ट। तो टू का पावर जीरो होता है वन, टू का पावर टू होता है, टू वन जा टू, टू टू जा फोर, फोर टू जा एट, एट टू जा 16, 16 टू जा 32, 32 टू जा 64, 64 टू जा 128। करेक्ट। तो जब आप 10 लिखते हो, 10, तो 8 को ले लिया और 2 को ले लिया, 10, 10 हो गया, और बाकी सब क्या हो जाएंगे, सब तो यही वो बाइनरी दिखा रहा है। समझ रहे हो, ये यहां से वो निकाला। तो आई होप ये आप लोगों को याद होगा। नहीं याद होगा तो फॉर योर इंफॉर्मेशन मैं इसको यहाँ पे चैट में डाल देता हूँ, क्योंकि इस टॉपिक के लिए ये लगेगा। ठीक है। हाँ, तो क्या हुआ, जब पीसी वन से पीसी टू को आपने पिंग किया, तो सबसे पहला पीसी वन जो था उसने खुद का बाइनरी निकाला। बाइनरी में उसके अंदर 4 फील्ड होती है, 10.1.1.10। करेक्ट। तो पहले उसने 10 का बाइनरी निकाला, फिर उसने वन का बाइनरी निकाला, फिर उसने वन का बाइनरी निकाला, और फिर उसने वापस से 10 का बाइनरी निकाला। तो ये उसने खुद के अपना अपना बाइनरी निकाला उसने। समझ रहे हो? ठीक है। फिर उसका जो सबनेट मास्क है उसका बाइनरी निकाला।
ये बहुत डिटेल में आप पढ़ रहे हो, समझ रहे हो बात। हाँ, तो अगली बार अगर आपसे कोई भिड़ेगा तो आप उसको ये पूछ, उसको इस टॉपिक में आराम से ले सकते हो। ये होता है कोर्स करने का फायदा। हाँ, अभी देखो, अभी फिर क्या करेगा, खुद के 10 0 0 10 का बाइनरी निकाल दिया। अब इसका ये सबनेट मास्क है 255, मतलब पूरा 8 1। 255 मतलब पूरा 8 1। 255 मतलब पूरा 8 1, राइट। और 192 का मतलब होता है 2 बिट ऑन होती है, CIDR वैल्यूज में हमने पढ़ा था। आई यस, एज पर CIDR वैल्यूज अगर 192 होता है तो 2 बिट 1 होती है। 2 बिट 1 होती है, करेक्ट। फिर इसने क्या करा, पहला खुद के IP का बाइनरी निकालता है ये। फिर ये क्या करता है, अपना जो सबनेट मास्क है उसका बाइनरी निकालता है ये, ठीक है। फिर क्या होता है, यहाँ पे वो क्या करेगा, यहाँ पे वो एंड अप्लाई करेगा, एंड ऑपरेशन। देखो, दो तरह का ना ऑपरेशन होता है। जो ऑपरेशन होते हैं ना, वो दो तरह के होते हैं, जिनको ऑपरेटर्स भी कहते हैं, ऑपरेटर्स। ये सब पाइथन में आता है। ऑपरेटर्स में क्या होता है, एक होता है एंड ऑपरेटर, और एक होता है और ऑपरेटर्स, ठीक है। एंड में क्या होगा कि अगर दोनों वन है तो ही वन आएगा, समझ रहे हो। अगर एक वन है और एक जीरो है तो जीरो आएगा। अगर एक जीरो है दूसरा वन है तो भी जीरो आएगा। जब दोनों वन हो गए तो ही वन आएगा। समझ में आया एंड में क्या होता है, ठीक। उसी तरह से और में क्या होता है, कोई भी अगर एक भी अगर वन है तो वन आएगा। मतलब अगर वन वन है तब तो वन आएगा ही। लेकिन अगर वन जीरो है तो एक वन आ गया ना, तो अब वन आएगा। अगर जीरो वन होता तो भी वन आता। तो मतलब और में जीरो तभी ही आएगा जब दोनों जीरो हो गए। अगर जीरो जीरो हो गए तो ही जीरो आएगा। ये समझा, एंड और का समझ में आई गाइस। तो एंड ऑपरेटर में क्या होता है कि वन वन होगा तो ही वन आएगा, अदरवाइज वो जीरो आएगा। और में क्या होता है कि अगर एक भी जीरो एक भी वन आ गया तो वन आएगा। और जब दोनों ही जीरो हो गए तो ही जीरो आएगा, ठीक है। ये भी मैंने भेज दिया। तो यहाँ पे क्या किया उसने, बाइनरी निकालने के बाद एंड ऑपरेशन को अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। अब देखिए, जैसे यहाँ देखिए, वन जीरो है और वन है तो जीरो आ गया। सिर्फ यहाँ जहां पे वन और वन है ना, जैसे देखो, इधर पे वन और वन है, ऊपर इसके जाओगे जस्ट अपोजिट, सी, जस्ट अप, तो इधर वन था, वन वन था तो इधर वन आया। और दूसरा यहाँ पे वन वन था तो वन आया, करेक्ट। ये दो ही जगह वन और वन था। फिर यहाँ पे वन और वन था तो इधर वन आ गया। यहाँ पे वन और वन आया तो यहाँ पे वन आ गया, सी। और बाकी कहीं पे भी वन वन नहीं आया तो सब जीरो आ गया, राइट। करेक्ट ना। तो ये क्या, ये जो वैल्यू आई, ठीक है, 1 मिनट देना मुझे। ठीक है, तो इन दोनों को जब वो एंड ऑपरेटर लगाएगा और जो आउटपुट आएगा, इसे कहते हैं PC1 का नेटवर्क और सबनेट आईडी। क्या कहते हैं, PC1 का नेटवर्क एंड सबनेट आईडी। इसको नेटवर्क आईडी बोलो या सबनेट आईडी बोलो। अभी मैं तुमको बताने क्या जा रहा हूं कि जब कोई PC जो होता है, उसको कैसे पता चलता है कि सामने वाला जो PC है या डिवाइस है वो मेरे नेटवर्क में है या वो अलग नेटवर्क में है, समझ रहे हो। इसका ट्रबल शूटिंग से बहुत कुछ लेना देना है आगे चल के, ठीक है। नाउ, तो इसने निकाल दिया, ये इसका आईडी है, ठीक है।
मैं इसको ग्रुप में डालता हूं ताकि आप लोग जो है सॉरी, इसको कंपेयर कर लेना बाद में। ये PC1 का है, ठीक है। नाउ अब क्या होगा, इसने निकाल दिया, ठीक है। अब नाउ, अब क्या होगा, अब वो PC2 का जो है, देखो अब नेक्स्ट क्या होगा, ये PC1 का इसने ये निकाला था क्या, सबनेट आईडी, ठीक है। ये हमने अभी अभी जस्ट कैलकुलेट किया ये वाली वैल्यू, राइट। नाउ अब क्या होगा, PC2 का बाइनरी निकालेगा वो। PC2 का क्या निकालेगा, बाइनरी। अब पीसी टू का क्या आईपी है, PC2 का आईपी ये है 10.1.1.20, ठीक है। तो मतलब PC1 का नेटवर्क और सबनेट आईडी ये वाला, और फिर क्या करेगा, PC2 का आईपी एड्रेस का बाइनरी निकालेगा। ये दोनों मैच होना चाहिए। सी, PC2 का जब उसने बाइनरी निकाला तो ये हो गई 10 की वैल्यू, ये हो गई 1 की वैल्यू, ये भी हो गई 1 की वैल्यू, और उसका जो वो है 20, राइट। देखो यहां तक वो पूरा मैच हो चुका है, यहां तक दिख रहा है, 0 0 तक का वो मैच हो चुका है, देखो यहां तक, राइट। अगर उसके आगे देखोगे ना, इसने लिखा नहीं लेकिन इसके आगे अगर देखोगे तो यही आएगा, 0 0 1 0 1 0, करेक्ट। ये देखो, 0 0 0 1 0 1 0 दिख रहे हैं। देखो देखो, उसने इधर लिखा नहीं है यहाँ पे, सी। लेकिन अगर मैं इसके आगे जाऊं, ये 0 है ये, इसके आगे अगर मैं जाऊं तो 0 0 1 0 1 0 ऐसा कुछ आएगा, राइट। हाँ, लिखा नहीं है, छोड़ दिया उसने वो, उसने यहां तक का कैलकुलेट किया है, दैट्स इट। तो जब ये मैच होता है ना, मतलब PC1 का नेटवर्क आईडी जो उसने कैलकुलेट करके निकाला है, अपना आईपी एड्रेस और अपना सबनेट मास्क को कैलकुलेट करके जो उसने निकाला है, ये वैल्यू, ये PC2 के आईपी एड्रेस के बाइनरी से मैच होनी चाहिए। तब जाकर के उसको पता चला, अच्छा ओके ये मेरे नेटवर्क का आईपी है। सिर्फ उसने 10 0 0 10 नहीं देखा, क्योंकि 10 0 0 10/29 होता तो क्या होता फिर, समझ रहे हो, तो उसने ये निकाला, तो यहां से उसको पता चला वो, व्हाट इट। हाँ, तो देखो यहां से उसको पता चला वो, अभी मैं आगे भी दिखाऊंगा कि जब अलग नेटवर्क का होता है तो क्या होता है। ये सेम नेटवर्क का पहला समझो। तो सेम नेटवर्क में क्या हुआ, PC1 था, उसने अपने आईपी एड्रेस का बाइनरी निकाला पहले, तो ठीक है। फिर उसने और क्या किया, फिर उसने अपने मास्क का बाइनरी निकाला, राइट। फिर क्या हुआ, इसके बाद में उसको एक वैल्यू मिली, उस वैल्यू को एक एक वैल्यू मिली, राइट। उस वैल्यू को कहते हैं सब नेटवर्क और सबनेट आईडी, नेटवर्क आईडी और सबनेट आईडी, करेक्ट। फिर उसने क्या किया, पीसी टू का उसने क्या किया, PC2 का जो आईपी एड्रेस था उसका बाइनरी निकाला, और उसको उसने क्या किया, मैच किया किससे, उसने उसको मैच किया PC1 के नेटवर्क आईडी से, समझ रहे हो। तो जब ये दोनों मैच हो गया, PC2 का आईपी का बाइनरी और PC1 का नेटवर्क आईडी, जब ये मैच हो गया तो वो समझ गया कि ये मेरे नेटवर्क का आईपी है। समझ में आया। हाँ, यस। तो आप ये थोड़ा बहुत खुद बैठ के कैलकुलेट करोगे, आपको आ जाएगा अपने आप। हाँ ठीक है, तो उसने, हाँ, करेक्ट करेक्ट। तो उसको पता चल गया कि अच्छा चलो ठीक है, ये मेरे ही नेटवर्क का आईपी है, करेक्ट हो गया।
हाँ, फर्स्ट 2 बिट देख लिया ना उसने, यहां से उसको पता चल गया, क्योंकि यहां तक तो सेम था, राइट। उसके बाद ये देख लिया तो उसको पता चल गया कि ये सेम है, करेक्ट। हाँ हाँ, इनफ इनफ होता है, इनफ होता है। क्योंकि उसको पूरा 32 थोड़ी ना कैलकुलेट करना है, 26 तक कैलकुलेट करना है, 26, 26 तक, 26 तक कैलकुलेट करना है, समझ रहे हो। ये पूरा, अगर ये पूरा मैच करता, हाँ अगर ये हाँ, करेक्ट करेक्ट शोएब भाई, सही पकड़ रहे हो आप। समझ रहे हो। हाँ हाँ, तो उसने क्या किया, समझे कि उसको कैसे पता चला। हाँ, तो अभी मैं PC 1 को पता चल गया है कि PC 2 जो है वो उसके ही नेटवर्क का एक आईपी है, करेक्ट। ठीक है। नाउ अब क्या होगा, जैसे ही किसी कंप्यूटर को पता चलता है कि ये वाला कंप्यूटर उसी के नेटवर्क का है, तो वो क्या करेगा, डेस्टिनेशन मैक में उस सामने वाले कंप्यूटर का मैक डालेगा। समझ में आया। अच्छा, मान लो इधर /27 होता और इसका आईपी एड्रेस मैच नहीं होता, करेक्ट। इसका आईपी एड्रेस नहीं मैच होता, क्योंकि जब आगे का मैच मैच करने जाता तो नहीं होता। तो मेरे पीसी को पता चल जाता कि ये अलग नेटवर्क का है। तो जब अलग नेटवर्क का पीसी है ना, तो जो डेस्टिनेशन मैक होगा वो सामने के पीसी का मैक नहीं आएगा, वो राउटर का मैक आएगा। ये मैंने आपको सीसीए ने जब पढ़ा रहा था, उस वक्त मैंने राउटर पढ़ाते वक्त पढ़ाया था कि जब भी सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी अलग अलग नेटवर्क से होते हैं, तो जो डेस्टिनेशन मैक होता है वो राउटर का मैक होता है। अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि लेक्चर से पहले मैंने क्यों बोला था कि भाई आप लोग जो है सीसीएनए का आईपी एड्रेसिंग वगैरह पढ़ के आना। बेस क्लियर होना चाहिए आपका ट्रबल शूटिंग के लिए। समझ रहे हो, तो ऐसे पता चलता है। तो अब नेक्स्ट टाइम अगर कोई आपसे डिबेट किया तो आप उसको आराम से हरा सकते हो, क्योंकि आपको लॉजिकली मैंने बताया हो कि उसको कैसे पता चलता है। सिर्फ आईपी एड्रेस देखने से पता चलता तब तो क्या बात थी, फिर पीसी बाइनरी समझता है। हाँ, बाइनरी समझता है वो तो। समझ रहे हो। तो इसका निचोड़ क्या हुआ, 1 मिनट में समझाता हूँ इसका निचोड़ क्या हुआ। इसका निचोड़ ये हुआ कि आप जब भी किसी डिवाइस से किसी दूसरे डिवाइस को पिंग करते हो या डेटा भेजते हो, तो वो सबसे पहले चेक करता है कि सामने वाली जो डिवाइस है वो उसके नेटवर्क में है या नहीं है। गॉट इट। अगर नेटवर्क में है तो वो क्या करेगा, इस डिवाइस का मैक लिखेगा। और अगर नेटवर्क में नहीं है तो वो राउटर का मैक लिखेगा, क्योंकि वो राउटर से होते हुए जाएगा, राइट। हाँ, और वो कैसे पता करेगा नेटवर्क में है या नहीं है, वो बाइनरी कैलकुलेट करेगा। अपने आईपी एड्रेस का बाइनरी निकालेगा, अपने सबनेट मास्क का बाइनरी निकालेगा, एक वैल्यू आएगी उसके पास। वो वैल्यू को सब पीसी के आईपी एड्रेस के बाइनरी से मैच करेगा। हाँ हाँ भाई, पूरा पूरा नेटवर्किंग ही बैकएंड में चलता है, लेकिन एज ए नेटवर्क इंजीनियर आपको, अच्छा चलो मैं बता देता हूँ ये कॉन्सेप्ट क्यों आया, मैं आपको बताता हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया सालिक भाई। ये सब कुछ बैकएंड में चल रहा है, करेक्ट। पता है, लेकिन इंटरव्यू वाले लोगों को कितनी मस्ती होती है, वो क्या बोलेगी आपको पता है। एक स्विच लगा हुआ है, हाँ, और दो पीसी लगे हुए हैं, ठीक है। और दोनों का आईपी अलग अलग है, इसका आईपी है 10.0.0.1 और इसका आईपी है 10.0.0.2, ठीक है। इसका मैक, सॉरी सॉरी, इसका आईपी है 20.0.0.2, ठीक है। इसका मैक एड्रेस है AA, इसका मैक एड्रेस है BB, ठीक है। फिर वो क्या आपको बोलेगा पता है, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है लिटरली। 8 साल 9 साल के एक्सपीरियंस वाले को ये पूछा गया था। सुनो अभी, वो क्या बोलेगा, क्या इन दोनों में बात होगी या नहीं होगी, अभी आप लोग दोनों क्या बोलते हो वो बताओ।
बताइए, आप लोगों का भी तो सीसीएनए सीसीएनपी हो चुका है, राइट? एनकोर लेवल तक। अब मुझे आप लोग बताइए, ये एक ही स्विच से दोनों कंप्यूटर कनेक्टेड है, दोनों को अलग अलग आईपी दिया हुआ है, और ये ए इसका मैक इसका मैक भी है, इन दोनों में बात होगी या नहीं होगी? राउटर है ही नहीं, सिर्फ स्विच लगा हुआ है। L2 का स्विच लगा हुआ है, L2 है। क्यों? स्विच तो मैक एड्रेस के बेस पे काम करता है, राइट? स्विच को तो आईपी एड्रेस से लेना देना ही नहीं होता है। स्विच तो अभी हमने तो पढ़ा था ना सीसीएनए में। चलिए, तो आप लोगों ने सीसीएनए सीसीएनपी किया हुआ, बताइए। स्विच तो मैक एड्रेस पे काम करता है ना, तो उसको आईपी एड्रेस से क्या लेना देना है? हाँ, वो तो फ्रेम सेंड करेगा, उसको आईपी एड्रेस से क्या लेना देना है, करेक्ट? हाँ, तो अब बताइए फिर, बताइए। मतलब कम्युनिकेट करेगा आप बोल रहे हो? नहीं, रॉन्ग आंसर है ये। सालिक भाई, आप क्या बोल रहे हो? जानबूझ के मैंने ये क्वेश्चन पूछा हूं, क्योंकि ये टॉपिक जो अभी जो पढ़ाया हो ना। हाँ। नहीं होएगा ना। नहीं, नहीं होगा सालिक भाई। मैं अब बताता हूँ रीजन आपको। अगर फ्रेम भी बनती है जब, तो उसमें आईपी एड्रेस तो लगता है। भाई सुनो, मेरी बात सुनिए अभी। एक मिनट। ठीक है, अभी मेरी वॉइस आ रही है गाइस आप लोगों को? हाँ, अब ये इसकी वजह से ये टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया हो, पता है? अभी ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनिए। कम्युनिकेशन क्यों नहीं होगा, ध्यान से सुनिए। हाँ, बोलने का कि ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड स्विच मैक मैक एड्रेस पे काम करता है, और इसको कोई लेना देना ही नहीं है, राइट? कि क्या आईपी एड्रेस है, करेक्ट? चलो ठीक है। अभी देखो क्या होगा। ये कंप्यूटर से आपने इसको पिंग किया, राइट? फिर ये क्या करेगा? 10001 का बाइनरी निकालेगा, राइट? उसका सबनेट मास्क निकालेगा, और जाहिर सी बात है कि 20001 जो है, उसका बाइनरी मैच नहीं होगा 10001 के नेटवर्क आईडी के साथ में। 20001 का बाइनरी मैच नहीं होगा, करेक्ट? ठीक है, नहीं होगा। तो यहां से इसको क्या पता चलेगा कि 20002 जो है, ये मेरे नेटवर्क में नहीं है, ये दूसरे के नेटवर्क में, राइट? ठीक है, तो फिर 10001 क्या करेगा? वो फ्रेम बनाएगा, राइट? पहला होगा डेटा, फिर होगा सोर्स आईपी। सोर्स आईपी में खुद का आईपी लिखेगा 10001, करेक्ट? फिर होता है डेस्टिनेशन आईपी, उसमें लिखेगा 20001, करेक्ट? हाँ, फ्रेम में भी आईपी आता है, ठीक है। फिर सोर्स मैक में खुद का मैक लिखेगा ए, राइट? और अभी अभी इसको पता चला है कि जो 20001 है, ये इसके नेटवर्क का आईपी नहीं है, राइट? क्योंकि उसने बाइनरी मैच किया, करेक्ट? और जब भी सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी अलग अलग नेटवर्क से होते हैं, तो डेस्टिनेशन मैक किसका आता है फिर? करेक्ट। तो क्या राउटर यहां पर है? नहीं है। नहीं है, ठीक है, तो राउटर यहाँ पे नहीं है। तो ये पीसी क्या करेगा? एक एआरपी भेजेगा, राइट? एक एआरपी भेजेगा। लेकिन एआरपी भेजने के भी लिए तो उसके पास राउटर का आईपी चाहिए। चलो, उसने एक ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजा एफ करके, लेकिन जब उसको पता ही नहीं है, राउटर है ही नहीं, तो उसको मैक एड्रेस कभी राउटर का लन होगा ही नहीं, और कभी ये फ्रेम कंप्लीट होगी ही नहीं, और कभी कम्युनिकेशन होगा ही नहीं, वो फ्रेम जाएगी ही नहीं यहां से। कैसे होगा बताइए ना? भले ही वो सेम पीसी में लगा हुआ है, सेम स्विच में लगा हुआ है। देखो, आप खुद लॉजिकली सोचो ना, फ्रेम कंप्लीट कहाँ हुई?
आप वही आप PC 1 हो, राइट? आपने सोर्स आईपी में 10.0.0.1 लिखा, डेस्टिनेशन में 20.0.0.1 लिखा, सोर्स मैक में ये लिख। अब आपको मालूम है कि ये अलग नेटवर्क में है, तो जब भी अलग नेटवर्क में होता है तो राउटर का मैक आता है, राइट? अब जब राउटर है ही नहीं, हाँ ऑफ कोर्स, तो सेम नेटवर्क में होगा तो ये मैच होगा ना। और जब ये मैच होगा तो वो दूसरे पीसी का मैक डाल देगा बीबी। हाँ, जब सेम नेटवर्क में होगा तो अभी अभी यही तो हमने सीखा इधर भी। हाँ, और राउटर है ही नहीं, तो उसको मैक मिलेगा ही नहीं। तो उसको मैक मिलेगा ही नहीं, और उसको जब मैक मिलेगा नहीं तो फ्रेम कंप्लीट नहीं होगी, तो फ्रेम जाएगी ही नहीं, खत्म। अब लग रहा है कि नॉलेज आ रहा है आप लोगों को। देखिए, CCNP वालों को भी डराने वाला आंसर है कि नहीं है। बस यही टेक्निकल चीज सिखाने के लिए मैंने आपको ये पढ़ाया, वो भी। करेक्ट। आई होप यहां तक का गाइस क्लियर होगा। ठीक है। नाउ पूरा पूरा रिकॉर्ड हो रहा है, सी ऊपर रिकॉर्डिंग चालू है यहाँ पे। ठीक है। सब कुछ आपको पूरी रिकॉर्डिंग मिलेगी, डोंट वरी। जैसा हमने CCNA किया है, CCNP N4 किया है, उसी तरह से इंशाल्लाह NRC की पूरी पूरी कंप्लीट रिकॉर्डिंग होगी इंशाल्लाह। और आप लोग उसे देखिए आराम से। ये टॉपिक कितना जबरदस्त था, देखा शोएब भाई आपने अभी? क्या इसके पीछे कहाँ से गाड़ी मैंने कहाँ लेके आया, देखे? हाँ। अभी आप किसी को भी पूछना, ये जवाब नहीं दे पाएगा, क्योंकि यहाँ आदमी फंसता किधर है पता है? उसे लगता है कि यार ये तो मैक के बेस पे काम करेगा, तो उसका आईपी से क्या लेना देना, राइट? तो हाँ करेक्ट। तो बराबर है, उसे मैक से ही लेना देना, लेकिन उसे मैक किसका लगेगा? तो ये रूल मैंने आपको थंब रूल पढ़ाया था CCNA में। जब सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी सेम नेटवर्क से होंगे तो डेस्टिनेशन मैक जो है सामने वाले का आएगा, राइट? लेकिन जब सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी अलग अलग नेटवर्क से होंगे तो वो केस में मैक जो है वो राउटर का आएगा। अब यहाँ पे आपका बेसिक का मैंने आप जो सिखाया था, आप देखो अब रिलेट करोगे आप किस तरह से। बेसिक चीज अगर आदमी की क्लियर होती है तो वो किसी को भी हरा सकता है। आप यकीन माने, ये ये वाले जो क्वेश्चन था ना, अगर 100 लोगों को सवाल पूछा गया है ना, 85% लोग इसमें फेल हो गए हैं। इवन वर्किंग वाले नेटवर्क इंजीनियर लोग को मैंने पूछा नहीं, बट क्योंकि नेटवर्क इंजीनियर जाता है सिर्फ कमांड देके आ जाता है, उसको पीछे की चीज नहीं मालूम होती है। तो सालिक भाई, अभी आप जो बोल रहे थे ना, अरे सोहेल भाई लेकिन ये तो बैकग्राउंड में चलता है, इससे हमें क्या लेना देना है? तो ये लेना देना है भाई साहब। तो जब आप ट्रबल शूटिंग करोगे, अब अगली बार से आपको पता होगा कि अगर बाजू का पीसी अलग नेटवर्क में है तो बात क्यों नहीं हो रही है। समझे? ये चीज है, ये चीज है गाइस। देखिए पहला ही टॉपिक कितना दमदार निकला, देखे? अभी सोचो, अभी तो पूरा कोर्स हमारा बाकी है ट्रबल शूटिंग का। अभी कितना बड़ा होगा गाइस, आई कैन नॉट कमिट, बट मैं फिर भी 3 महीने का टारगेट लेके चल रहा हूँ, 2 से 3 महीने का। क्योंकि अब मेन मेन पॉइंट पे आएगा। अब देखो ये नहीं आता है आपको, इसलिए मैं इधर टाइम दे रहा हूँ थोड़ा। आह, ठीक है। नाउ, नाउ, तो अभी आप एक काम करते हैं हम लोग। तो ये इसका मतलब था गाइस, आई होप यहां तक का क्लियर हो गया होगा अभी आपको। ठीक है, कि जब कनेक्ट नहीं होता है तो क्यों नहीं होता, और इस पे आप किसी से भी बात कर सकते हो, ठीक है? और ये रेफरेंस आप सिस्को की बुक का ही दे सकते हो, ठीक है? नाउ, नाउ चलो नीचे आते हैं। तो इसी तरह से वो क्या बोल रहा है कि जब आप अलग डिवाइस में बात करते हो, जैसे
इस डायग्राम में अगर आप देखोगे, इस डायग्राम में अगर आप देखोगे तो एक वेब सर्वर भी है। तो अगर आपने PC1 को वेब सर्वर से अगर पिंग किया है तो क्या होगा, राइट? तो मैं थोड़ा सा आपको अभी यहीं पे बता देता हूँ। तो ये क्या करेगा, अपना 10.0.0.10 का बाइनरी निकालेगा, राइट? फिर 192 ये जो सबनेट मास्क है इसका बाइनरी निकालेगा, राइट? फिर इन दोनों का मिला करके उसका एक सबनेट आईडी आएगा, राइट? तो ये जो सबनेट, यस, सबनेट आईडी जो होगा इसका, फिर क्या करेगा, इसको आपने पिंग किया तो इस आईपी का बाइनरी निकालेगा। फिर ये बाइनरी इस आईपी का और इसका सबनेट आईडी जो उसने आउटकम निकाला था इन दोनों का, राइट, ये मैच नहीं होगा। क्या होगा, ये मैच डिफरेंट हो जाएगा, मैच नहीं होगा। तब वो क्या करेगा, वो समझ जाएगा कि अच्छा ये मेरे नेटवर्क का बंदा नहीं है। तो मतलब जो डेस्टिनेशन मैक होगा, मुझे राउटर का मैक चाहिए होगा। फिर वो राउटर का मैक डालेगा, अगर मालूम है तो लिख देगा, नहीं मालूम है तो ARP ब्रॉडकास्ट करके ढूंढ के ला करके लिखेगा। फिर वो राउटर के पास जाएगा, देन राउटर से वो फॉरवर्ड होगा, करेक्ट? तो यही वो बता रहा है यहाँ पे, सी। तो उसने क्या किया जब आपने हाँ, एंड होता है हमेशा, एंड ऑपरेशन ही होता है इसमें, और इसमें नहीं होता है, ठीक है? मैं आपको वो इंफॉर्मेशन के, ना, हाँ, मैं इंफॉर्मेशन के तौर पे बता रहा था कि एक और ऑपरेशन भी होता है। सिर्फ दो तरह के ऑपरेशन होते हैं, एंड एंड और। एंड होता है, और होता है, जॉर होता है, सब पाइथन में होता है। तो इसने एंड ऑपरेशन को यूज किया हुआ है। खैर, यहां पर भी उसने यही यही काम किया, तो इसका ये वाला जो है इसने निकाल लिया, राइट, खुद का PC1 का, राइट। फिर उसने क्या किया, PC1 का जो आउटपुट निकला था ये वाला, इसको वेब सर्वर के आईपी से उसने कंपेयर जब किया, तो देखो ये कंपेयर नहीं हुआ, दिख रहा है, इसका 0 0, इसका 1 1 आ गया। यहीं से ही मैच नहीं हो रहा है, देखो ये मैच नहीं हुआ। तो यहां से PC1 ने पकड़ लिया कि भाई ये मेरे नेटवर्क का नहीं है। तो फिर उसने क्या करेगा, डेस्टिनेशन जो मैक होगा वो राउटर का मैक लगा करके भेजेगा उसको, और तब उन दोनों में कम्युनिकेशन होगा। समझ में आया गाइस? तो जब भी किसी PC से या किसी डिवाइस से किसी दूसरी डिवाइस को आप पिंग करते हो या डेटा भेजते हो, तो बैकग्राउंड में ये बाइनरी कैलकुलेशन होता है, जिससे कि उसे पता चलता है ये सेम नेटवर्क में है या ये अलग नेटवर्क में है। अगर सेम नेटवर्क में है तो सामने वाली डिवाइस का मैक एड्रेस आएगा डेस्टिनेशन मैक में, और अगर सेम नेटवर्क में नहीं है तो राउटर का मैक आएगा डेस्टिनेशन मैक। ये विथ रीजन मैंने आप लोगों को अभी सिखाया हूं, ठीक है? यस। ना, ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट आपको अभी समझ गया है कि जब किसी कैसा तरह से डिसाइड करेगा, राइट। फिर वो बता रहा है कि ये सब आपको देखो ऑलरेडी आता है कि अगर आपको किसी PC का आईपी चेक करना है तो आप उस PC के CMD में जाके कमांड दोगे IP कॉन्फिग। लेकिन इससे क्या होगा, इससे वो सिर्फ IP दिखाएगा, मैक एड्रेस की डिटेल नहीं दिखा रही है कहीं पे भी, सी। तो सालिक भाई, अगर आपको पूरी डिटेल चाहिए मैक एड्रेस के साथ में नेटवर्क कार्ड क्या है, तो क्या कमांड होना चाहिए? हाँ, IP कॉन्फिग स्पेस /ऑल। समझ में आया गाइस? इंटरव्यू में आपको पूछ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन IP कॉन्फिग एंड IP कॉन्फिग ऑल। तो IP config, it will only show you few information related to the IP address. But if you want to check all the information, so the command is IP config space /all. Got it? ये मैंने आई थिंक बताया था CCNA में भी, ठीक है?
फिर उसी तरह से अगर आपको राउटर का आईपी एड्रेस चेक करना है तो शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ भी होता है। या अगर आपको पर्टिकुलर पोर्ट का, जैसे ये इस डायग्राम में ये क्या बताना चाहता है कि उसने पीसी में जब राउटर का आईपी चेक किया तो उसे राउटर का आईपी मिला 10.0.0.1। अब उसे कंफर्म करना है कि 10.0.0.1 है या नहीं है। तो राउटर पे जाकर के जो लैन के तरफ पोर्ट गया था उसने उसको कमांड दे दिया, शो आईपी इंटरफेस गीगाबिट 1/0, ये लैन के तरफ गया हुआ था। तो उसने जब आउटपुट दिखाया तो दिखाया कि हाँ मेरा आईपी है 10.0.0.1। ठीक है, ये सब अभी अभी हमने किया हुआ है, ये सब हमने अभी पढ़ा है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट आता है हमारा डीएचसीपी। ठीक है, अभी डीएचसीपी आपको मैंने पढ़ाया था कि डीएचसीपी में डोरा प्रोसेस होता है, करेक्ट। डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट एंड एक्नॉलेजमेंट। तो IPv4 में डीएचसीपी जो होता है वो डोरा प्रोसेस यूज करता है। ठीक है, वैसे डीएचसीपी जो है ये टीसीपी बेस है या यूडीपी बेस है? भाई मैं बताया था कि दो तरह के प्रोटोकॉल्स होते हैं। टीसीपी बेस है? नहीं, रॉन्ग। डीएचसीपी जो है वो यूडीपी बेस है, आपको ये पता होना चाहिए। ये भेज देगा, सिर्फ मिला नहीं मिला उसको नहीं पता। तो डीएचसीपी जो है ये यूडीपी बेस होता है। इसका पोर्ट नंबर क्या है? डीएचसीपी का पोर्ट नंबर 6867। आर यू श्योर? देखो ऐसा पूछेगा इंटरव्यू में, श्योर है तो श्योर रहने का कभी भी। हाँ, देखो इसने दिया है कि नहीं दिया है। अच्छा, इसमें ना मैं आप लोगों को थोड़ा चैट जीपीटी का यूज भी दिखा दूंगा कि उससे आप किस तरह से ले सकते हैं। देखो इसने दिया नहीं है पोर्ट, देखो हाँ ये 67 एंड 68 है, दिख रहा है। हाँ 67 है, ये हमेशा देखो ये यूडीपी बेस होता है। ठीक है, तो जो डीएचसीपी होता है ये, हाँ ये मुसीबत है, लेकिन खैर ये बार बार दोहराने से और उस पर काम करने से आपको आ जाएगा, इजीली आ जाएगा। हाँ 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 हाँ। तो डीएचसीपी ये डायनामिक आईपी देता है, ये सारी चीजें बेसिक में नहीं जाना है। हमको इसकी ट्रबल शूटिंग सीखना है क्योंकि मैंने ये सारी चीजें इन डिटेल में विद लैब के साथ कराया था। ठीक है, तो डीएचसीपी क्या है, कैसे काम करता है, ये सब आपको ऑलरेडी आता है। डीएचसीपी का ऑपरेशंस भी आपको ऑलरेडी आता है। ठीक है, इसका डोरा प्रोसेस होता है, वो डिस्कवर मैसेज भेजेगा, फिर वो ऑफर भेजेगा, फिर रिक्वेस्ट करेगा, फिर ये एक्नॉलेज करेगा। ठीक है, ये सारी चीजें हमने सीसीएनए में ऑलरेडी सीखी हुई है। ऑलराइट, नाउ ये सारी चीजें हमने सीखी है। फिर ये भी मैंने आप लोगों को बताया कि हेल्पर एड्रेस क्या कब कब यूज होता है, राइट। जब भी आपका डीएचसीपी सर्वर अलग नेटवर्क में होता है और आप अलग नेटवर्क में हो, मैं इंडिया में बैठा हूँ, सऊदी में मेरा डीएचसीपी सर्वर है, तो मेरा जो गेटवे का इंटरफेस होगा वहां पे मैं जाके आईपी हेल्पर एड्रेस लिखूंगा और उसके आगे डीएचसीपी सर्वर का आईपी लिखूंगा। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने भी आईपी एड्रेस के साथ बताया था कि वो कैसे ब्रॉडकास्ट जब आएगा तो उसको यूनिकास्ट में वो कन्वर्ट करेगा। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे, तो जैसे ही आप आईपी हेल्पर एड्रेस अपने गेटवे पर देते हो तो वो रिले करता है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट राउटर ब्रॉडकास्ट को फॉरवर्ड नहीं करता। राउटर इज अ सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन डिवाइस। लेकिन जब आप रिले देखो ऐसा कॉन्फ़िगर करोगे, राइट। आप राउटर के पोर्ट पर जाओगे और सेम इसी तरह से शोएब भाई और सारी भाई आपको नोट्स बनाना है, रिकॉर्डिंग देखना है एंड नोट्स बनाना है।
और नोट्स आपका टाइम कम कर देगी, इंटरव्यू जाने से पहले आपको सिर्फ देखना है बस। तो बस इसके इसके वही, क्योंकि अभी देखो एनआरसी शुरू कर रहे हैं, तो आज का काम आज ही कर लोगे तो बेहतर, मतलब एक वीक है आपके पास, सैटरडे संडे छोड़ के। हाँ, एक वीक को ना पूरा यूटिलाइज करो एकदम अच्छे से, ठीक है। अभी देखो क्लाइंट हमारा है अलग नेटवर्क में, अलग जगह, राउटर के ये तरफ है क्लाइंट, और ये गेटवे, और राउटर के ये तरफ सर्वर है। तो राउटर के गेटवे वाले इंटरफेस में जाएंगे। अच्छा, अभी के टाइम पे सर्विस डीएचसीपी ये कमांड देने की जरूरत नहीं है, ये पहले दिया जाता था। लेकिन वो बोल रहा है कि कभी अगर ये नहीं चलता है तो सर्विस डीएचसीपी भी दे दोगे तो बेहतर होगा। लेकिन ये देने की जरूरत नहीं है, हमने नहीं दिया था लैब में। हम सिर्फ गेटवे, नहीं सर्विस डीएचसीपी नहीं दिया था हमने। हम सिर्फ सीधा गेटवे में गए थे, और गेटवे में जाके हमने सीधा आईपी हेल्पर एड्रेस और सर्वर का आईपी दे देना है, जो डीएचसीपी सर्वर का आईपी है वो आपको दे देना है। तो इससे वो क्या करेगा, डीएचसीपी जब ब्रॉडकास्ट मैसेज आएगा तो उसको यूनिकास्ट में कन्वर्ट करेगा, सोर्स आईपी में खुद का आईपी डालेगा, डेस्टिनेशन आईपी में सर्वर का आईपी डाल करके आगे यूनिकास्ट मैसेज भेजेगा। ये याद है कि भूल गए हो? हाँ, इधर से ब्रॉडकास्ट आएगा, लेकिन जब राउटर से सर्वर पे जब जाएगा तो वो यूनिकास्ट जाएगा, और सर्वर भी जब रिप्लाई करेगा तो यूनिकास्ट रिप्लाई करेगा। फिर यहां से वापस ये ब्रॉडकास्ट फॉर्म में इसके पास जाएगा कि ये वाला आईपी अवेलेबल है, ठीक है। ये सब कुछ हमने सीसीएनए में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। फिर इसकी ट्रबल शूटिंग में, अच्छा और एक चीज, ये आपको मैंने सीसीएनए में नहीं बताया था, तो यहाँ ध्यान दें। तो होता क्या है कि जब भी आप ये करते हो, ये वाला मैसेज कि भाई आपने, आपको राउटर को रिले कर दिया कि डीएचसीपी का जो मैसेज है तू रिले करेगा, अब उसको डीएचसीपी सर्वर के पास भेजेगा। तो ज- ये सिर्फ डीएचसीपी के लिए ही नहीं होता है। अगर आपने किसी भी राउटर के ऊपर आईपी हेल्पर एड्रेस कॉन्फ़िगर कर चुका है, तो उसके साथ साथ दूसरी ट्रैफिक भी अब जाएगी। जैसे टीएफटीपी सर्वर की भी ट्रैफिक अब जाएगी, डीएनएस की ट्रैफिक भी जाएगी। तो मतलब अगर आपका टीएफटीपी सर्वर और डीएनएस सर्वर अलग नेटवर्क में है तो ये उसको भी रिले करेगा। नहीं समझा? हाँ, जैसे ये डीएचसीपी सर्वर है, अगर एक सर्वर होता, डीएनएस सर्वर या टीएफटीपी सर्वर होता, जो कि एक अलग नेटवर्क में है, तो सिर्फ यही कमांड देना है आपको, कोई अलग से कमांड नहीं देना है। ये एक कमांड में इसकी ट्रैफिक भी रिले हो जाएगी, इसकी ट्रैफिक भी रिले हो जाएगी। बस बस बस, या फिर प्रोवाइडेड आपका जो सर्वर हो ये मल्टीपर्पज सर्वर होना चाहिए। जैसा हमने पैकेट ट्रेसर में किया था कि यही सर्वर डीएचसीपी भी है, यही सर्वर डीएनएस भी है, यही सर्वर टीएफटीपी भी है। हाँ करेक्ट, ठीक है। और अगर ये अलग अलग हुए तो आईपी हेल्पर एड्रेस में तीनों का आईपी देना पड़ेगा। हाँ, नेक्स्ट लाइन में जाकर के तीन आईपी दे देंगे। ये पहली लाइन में इसका दे दिया, दूसरी लाइन में इसका दे दिया, तीसरी लाइन में इसका दे दिया, तो इनकी ट्रैफिक को भी वो रिले करेगा। तो कंपनी में कभी अगर आपको ये सिचुएशन आई कि सिर्फ डीएचसीपी सर्वर ही नहीं, मेरा डीएनएस सर्वर भी अलग नेटवर्क में है, टीएफटीपी भी अलग नेटवर्क में है, राइट, या कोई और सर्वर है, जैसे और भी सर्वर होते हैं, टैकैक सर्वर, आपको अगर याद होगा तो ये ट्रिपल ए का काम करता है, ऑथेंटिकेट करता है, ऑथेंटिकेशन, ऑथोराइजेशन, अकाउंटिंग, राइट। तो टेकैक सर्वर भी अगर आपको याद होगा, टेकैक सर्वर मैंने पढ़ाया था, ट्रिपल ए का काम करता है ये, राइट। हाँ, ऑथेंटिकेशन करता है, ऑथोराइजेशन करता है, अकाउंटिंग करता है, राइट। ट्रिपल ट्रिपल ए सर्वर इसे कहते हैं, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो ये जो सर्वर है
अगर ये भी अलग डोमेन में है, मतलब अलग नेटवर्क में, तो आप आईपी हेल्पर एड्रेस यूज कर सकते हो। ठीक है। तो ये चीजों पे आपको ध्यान देना है कि जब भी आप उसको कॉन्फ़िगर करते हैं, और राउटर को भी बना सकते हैं, आपको पता है कि नहीं, राउटर को भी डीएचसीपी सर्वर बनाते हैं, राइट। हाँ, राउटर में कुछ कमांड देते। हाँ हाँ, 2-4 लाइन का ही कमांड है बस। ठीक है। चलिए अभी नीचे आते हैं हम। ये आपको सीसीएनए में नहीं पढ़ा था, ये ध्यान दीजिए। तो डीएचसीपी में मैसेज के टाइप्स होते हैं, अलग अलग मैसेज के टाइप्स होते हैं। सबसे पहला जो मैसेज होता है वो होता है डीएचसीपी डिस्कवर मैसेज। ये मैसेज कौन भेजता है? क्लाइंट भेजता है। समझ रहे हो? किसको भेजता है? ये ब्रॉडकास्ट करता है, ये जो मैसेज होता है ना, ये ब्रॉडकास्ट करता है ये, कि क्या इस नेटवर्क पे कोई डीएचसीपी सर्वर है जो मुझे आईपी देगा, राइट। और ये भेजता है यूडीपी पोर्ट नंबर 67 पे भेजता है ये। ठीक है। ठीक है नाउ, फिर बदले में जो डीएचसीपी सर्वर होता है वो उसको ऑफर मैसेज भेजता है। तो जो डीएचसीपी ऑफर है, ये कौन भेजता है? ये डीएचसीपी सर्वर भेजता है। ठीक है। और वो यूज करता है पोर्ट नंबर 68। तो मतलब 67 ये वो पोर्ट नंबर है जिसपे सर्वर अपडेट रिसीव करता है, और 68 ये वो पोर्ट नंबर है जिसपे क्लाइंट अपडेट रिसीव करता है। ठीक है, करेक्ट, पीसी। फिर डीएचसीपी जो रिक्वेस्ट मैसेज है, ये कौन भेजता है? ये क्लाइंट भेजेगा, आपका पीसी भेजेगा। ठीक है। तो ये क्लाइंट भेजेगा, किसको भेजेगा? डीएचसीपी सर्वर को भेजेगा। ठीक है। रिक्वेस्ट करेगा उसको। उसके बाद में, ठीक है, ऑप्शन दैट वी हैव रिसीव डीएचसीपी, हाँ। उसके बाद में और एक मैसेज का टाइप होता है डीएचसीपी डिक्लाइन। हाँ, ये आपको नहीं मालूम है। ठीक है, डीएचसीपी डिक्लाइन क्या होता है? तो दिस मैसेज इज सेंड फ्रॉम डीएचसीपी क्लाइंट टू डीएचसीपी सर्वर टू इन्फॉर्म द डीएचसीपी सर्वर दैट आईपी एड्रेस ऑलरेडी इन यूज ऑन द नेटवर्क। मैंने बताया था कि जब भी डीएचसीपी सर्वर कुछ उसको ऑफर करता है, राइट। हाँ, इसने ऑफर का बताया नहीं है, खैर। रिक्वेस्ट के बाद में डीएचसीपी सर्वर जो है वो ऑफर करता है उसको। ठीक है। तो डीएचसीपी सर्वर जब उसको ऑफर करता है तो उसको आईपी एड्रेस देता है कि ये लो आईपी एड्रेस 10.0.0.1। तो जब पीसी को आईपी मिलता है तो वो सीधा सीधा रख नहीं लेता, वो पहले चेक करता है कि क्या मेरे नेटवर्क में ये आईपी और भी किसी को दिया हुआ है, या मैं अकेला हूं ये जिसको मुझे आईपी दिया जा रहा है। तो अगर अगर मैं एक कंप्यूटर हूं और मैंने चेक किया कि नहीं नहीं, ये आईपी तो और दूसरे पीसी के पास भी है, तो मैं क्या करूंगा? ये मैसेज भेजूंगा डीएचसीपी सर्वर को, डिक्लाइन, कि मैं डिक्लाइन करता हूं इस आईपी को, ये आईपी ऑलरेडी है। फिर एक होता है डीएचसीपी एक्नॉलेजमेंट। ये कब होता है? ये कब होता है? जो जब डीएचसीपी सर्वर इसको भेजता है, पहली बात, क्लाइंट को, और इंक्लूड करता है आईपी कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर, मतलब एक्नॉलेज करता है वो। जैसे कि अगर मैं कोई कंप्यूटर हूं, अगर मैंने रिक्वेस्ट किया कि भाई मुझे ये आईपी दे दो, और उसने मुझे ये आईपी दे दिया, और मैंने चेक किया कि भाई ये आईपी किसी के पास भी नहीं है, तो मैं उसको रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई ये आईपी मुझे दे दो। बदले में वो मुझे एक्नॉलेज करेगा कि चल ठीक है, मैंने आपको ये वाला आईपी दिया। तो ये होता है डीएचसीपी एक्नॉलेजमेंट, जो सर्वर क्लाइंट को भेजता है कि ठीक है, मैंने ये आईपी एड्रेस आपको दिया। फिर होता है डीएचसीपी नेक। मतलब क्या? A DHCP server send this message to client। ठीक है। क्यों, क्या क्या बोलता है इसमें? इन्फॉर्म द क्लाइंट दैट DHCP server declines to provide the client with the requested आईपी कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर। कभी कभी क्या होता है पता है? कभी कभी डीएचसीपी का जो स्कोप होता है ना, जिसमें एक रेंज होती है आईपी की, तो वो रेंज कभी भी भर जाती है। फॉर एन एग्जाम्पल, मेरे ऑफिस में 10 लोग थे,
तो मैंने 10 IP का एक पूल बनाया था, ठीक है। अब क्या हुआ कि कुछ मेहमान भी आए हुए थे, कोई गेस्ट ऑफिस में आए हुए थे, तो उनको भी मैंने मेरे नेटवर्क में ऐड कर लिया था। तो दो चार जो स्पेयर में मेरे आईपी होते थे वो क्लाइंट को मिल गए। अब उन्होंने आए, अपना काम करे, और वो लोग चले गए। अब वो आईपी भी उनके साथ फिलहाल चले गए हैं। क्योंकि डीएचसीपी जब कॉन्फ़िगर करते हैं तो उसमें एक लीज पीरियड होता है, लीज। ये अभी अभी हमारे ऑफिस में प्रॉब्लम आई थी। क्या हो गया था कि जो क्लाइंट था, हमने एक्सेस पॉइंट बनाया था। एक्सेस पॉइंट के अंदर में हमने रेंज दिया था 10 IP का, ठीक है। जरूरत थी 6 IP की। हमने 10 दिया था कि भाई कभी कोई आ गया तो उसको दे देना, ठीक है। लेकिन कंपनी की पॉलिसी क्या थी कि जब लीज टाइम आप कॉन्फ़िगर करोगे, डीएचसीपी कॉन्फ़िगर करते वक्त एक लीज टाइम होता है कि ये जो आईपी मैं दे रहा हूं, ये कितने वक्त के लिए रहेगा उसके पास। तो लीज टाइम हमने कर दिया था 6 दिन का। तो अब क्या हुआ कि 6 यूजर को तो आईपी मिल गया 6 दिन के लिए। कुछ गेस्ट आए हुए थे, 4 गेस्ट आए हुए थे, ठीक है। 4 या 5 गेस्ट आए हुए थे। उसमें से हमने उनको वाईफाई से जब कनेक्ट किया तो जो रिमेनिंग 4 IP थे वो इनको अलॉट हो गए 6 दिन के लिए। अब इसका जो डीएचसीपी का स्कोप था वो फुल हो गया, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, आज काम करे और घर पे चले गए लोग। ये जितने भी लोग थे ये सब घर चले गए। अब इनके पास 3 6 6 IP पड़ा हुआ है, मेरा 4 IP, ठीक है। अब क्या होगा, अब कल को स्कोप तो फुल हो गया, अब पूरे 6 यूजर आ गए। अब कल को अगर नया क्लाइंट आता है और वो कनेक्ट करने की जब कोशिश करेगा, आपने उसको पासवर्ड वगैरह सब दे दिए, लेकिन जब वो कनेक्ट करने की कोशिश करेगा तो कनेक्ट नहीं होगा। तो ये भी एक तरह की ट्रबल शूटिंग बता रहा हूं मैं, हाँ। तो अब वो कनेक्ट नहीं होगा। तो जब भी कोई भी क्लाइंट कनेक्ट नहीं होता है तो सबसे पहला उसका पासवर्ड चेक किया जाता है कि क्या वो यूजर नेम और पासवर्ड बराबर दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो अगर यूजर नेम भी सही है, पासवर्ड भी सही है, फिर हम लोग चेक करते हैं कि फायरवॉल वगैरह तो नहीं चालू है। सब चेक करने के बाद में फिर हम लोग इसका लीज टाइम चेक करते हैं, इसका स्कोप चेक करते हैं कि इसके स्कोप में कितने आईपी है। 10 है, यूज कितने हो रहे हैं, 6 हो रहे हैं, तो 4 कहाँ गए फिर। तो 4 इनके साथ चले गए थे, राइट। अभी जो नवे 3 4 क्लाइंट आए हुए हैं, इनको आईपी मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि वो इनके साथ चला गया है। तो हम लोग ने क्या किया, लीज टाइम को कम कर दिया, 1 डे का कर दिया। भाई रोज आओ और रोज आईपी एड्रेस लो। तो जैसे ही लीज टाइम 1 का कर दिया मैंने, तो इसने जो 4 IP लीज पे छोड़ा था इन लोगों को, वो वापस इसको मिल जाएगी। और इसके पास अभी एडिशनल 4 अवेलेबल है, तो ये इनको दे देगा, असाइन हो जाएगी। तो जब भी डीएचसीपी में आईपी जब डिवाइस को नहीं मिलता है, तो उसमें एक फैक्टर ये भी होता है कि उसका डीएचसीपी का स्कोप फुल हो गया है, एडिशनल आईपी नहीं है उसके पास। तो चेक करने का कि कितने कितने आईपी है। अच्छा, 10 IP है, लेकिन क्लाइंट तो 6 ही बता रहे, तो बाकी 4 कहाँ गए। तो मतलब बाकी 4 किसी डिवाइस के पास है। तो जैसे ही आप लीज टाइम को ड्रॉप करके 1 करोगे ना, वो तुरंत आईपी वो वापस ले लेगा उसको। क्योंकि अब 6 दिन का लीज नहीं रहा, अब 1 दिन का लीज हो गया है। तो फिर इनको आईपी, तो कभी कभी ये भी होता है। तो वही वो बोल रहा है कि जब भी कोई डिवाइस आईपी मांगती है और उसका स्कोप अगर फुल हो गया है, तो ये डीएचसीपी नैक का मैसेज भेजेगा उसको, नॉट एक्नॉलेजमेंट। मतलब मेरे पास आईपी का स्कोप फुल हो गया, मैं तुझे आईपी नहीं दे सकता। क्लियर हो गया सालिक भाई, आपको क्लियर हो गया। हाँ। तो जब भी कंपनी में जब आप काम करोगे और किसी भी डिवाइस को अगर आईपी नहीं मिल रहा है, तो सारी चीजें देखने के बाद में ये भी चीजें देखना कि डीएचसीपी का लीज टाइम कितना दिया है उसने। तो यही वो बोल रहा है कि डीएचसीपी सर्वर सेंड दिस मैसेज टू क्लाइंट
and inform the client that the DHCP server declined to provide the client with the requested IP configuration। ठीक है। फिर एक होता है डीएच, यस यस, हम सर्वर में मेंशन करते हैं इसको कि ये हाँ ये कितने दिन के लिए होता है। ठीक है, नहीं रेंज नहीं, रेंज में तो आईपी की रेंज कॉन्फ़िगर की जाती है। एक लीज टाइम भी होता है, लीज टाइम, एक लीज टाइम होता है, लीज टाइम आपको मेंशन करना पड़ता है। हाँ करें, इसीलिए मैंने आपको बताया ना ये कॉन्सेप्ट। लीज टाइम होता है जब भी डीएचसीपी सर्वर किसी को देता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं सर्वर के अंदर में लीज टाइम कॉन्फ़िगर करते हैं। या तो ये एक्सेस पॉइंट है ना, ये एपी है, इसी के अंदर हम जब कोई एसएसआईडी बनाते हैं ना, तो उसमें भी आप लीज टाइम कॉन्फ़िगर कर सकते हो। आपको जरूरी नहीं कि सर्वर में जाके ही करना पड़ेगा, क्योंकि आईपी यहाँ पे एपी दे रहा है, तो यहाँ पे जो एपी है ये डीएचसीपी का भी काम कर रहा है, तो लीज टाइम भी आप इसी में कॉन्फ़िगर करोगे। तो हमने जो ट्रबल शूटिंग करी थी, हमने एपी के अंदर जा करके लीज टाइम को कम किया था। ठीक है। फिर एक होता है डीएचसीपी रिलीज। ये क्या करता है, क्लाइंट उसको मैसेज भेजता है डीएचसीपी सर्वर को कि भाई मेरा टाइम हो गया, तो ये रिलीज मैसेज भेजेगा सर्वर को कि ये ले ले भाई आपका आईपी वापस ले लो। समझ रहे हो। जैसे अभी मेरे पीसी को आईपी मिला, टाइम डिफाइन किया था मैंने, सुबह 9 बजे से लेके रात में 6 बजे तक या 7 बजे तक का आईपी मिलेगा। तो जैसे ही 6 बजेगा, मेरा कंप्यूटर डीएचसीपी रिलीज मैसेज भेज देगा एपी को वापस कि भाई ये आईपी आपका ले लो, मेरा लीज खत्म हो गया। समझ में आया। इससे क्या होगा कि ये डीएचसीपी सर्वर को अलाउ करेगा कि वो रीअसाइन करे दूसरे क्लाइंट को, दूसरे क्लाइंट को ये री अलाउ करे, मतलब रीयूज के लिए भेजे। यस। जो जैसा आपको 10,001 दिया था, 6 बज गया, 6 बजे आपका कंप्यूटर 10,001 डीएचसीपी रिलीज के साथ में भेजेगा कि भाई 6 बज गया है, मेरा लीज टाइम खत्म, ये ले 10,001। अब उसके बाद जिसको भी देना होगा वो देगा 10,001 उसको। ठीक है। फिर एक होता है डीएचसीपी इन्फॉर्म। ये क्या होता है कि दिस मैसेज इज सेंड फ्रॉम क्लाइंट टू डीएचसीपी सर्वर एंड रिक्वेस्ट आईपी कॉन्फ़िगरेशन सच एज मैसेज might be sent from access server requesting IP configuration for the remote client attach। ये नहीं यार, ये प्रॉपर नहीं बताया इसने, इसको एग्जाम्पल के साथ नहीं बता रहा है। डीएचसीपी फॉर्म में क्या होता है पता है, उसको कुछ इन्फॉर्म करता है यार, ये बता नहीं रहा है तो। एक्सेस सर्वर रिक्वेस्टिंग आईपी कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिमोट क्लाइंट अटैचिंग टू द वेब सर्वर। छोड़ो इसको, हम देखते हैं इन्फॉर्म, ये प्रॉपर बताया नहीं है, इसको हम देखते हैं। आप रिलीज तक का रहिए, ठीक है। डीएचसीपी डिक्लाइन में क्लाइंट डिक्लाइन करेगा, और डीएचसीपी नॉन एक्नॉलेजमेंट में सर्वर भेजेगा, सर्वर डिक्लाइन करेगा। जो डी हाँ हाँ, ठीक है कि मेरा स्कोप फुल हो गया, मैं तुझे नहीं दे सकता आईपी। हाँ हाँ। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मतलब वो रहता है डीएनएस इस सब की डिटेल होती है कुछ, इसने पूरा बताया नहीं है, इसके लिए हम इधर पे इसको छोड़ रहे हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। हाँ, तो यहाँ तक का गाइस क्लियर है। डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट, डिक्लाइन, एक्नॉलेजमेंट, नॉन एक्नॉलेजमेंट। हाँ वही मैं बोला ना कि वो उससे बोलेगा कि ठीक है, आपने मुझे आईपी दिया, मास्क दिया, गेटवे दिया, लेकिन डीएनएस कौन देगा।
इन्फॉर्म इन्फॉर्म में वो यही बोलता है कि तो उसने बताया नहीं ना, लेकिन यहाँ पे तो स्टूडेंट कंफ्यूज होगा जो नया पढ़ेगा। तो इसीलिए ये जब आगे आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी मैं बता ही देता जब बात छिड़ गई है। वो एडिशनली देखो, कभी कभी क्या होता है, पीसी को आपको पता है, जब उसको कॉन्फ़िगर करते हैं तो सिर्फ आईपी, सबनेट मास्क या गेटवे इतना इनफ नहीं होता है, उसको डीएनएस की भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। ठीक है, डीएनएस चाहिए होता है, डीएचसीपी चाहिए होता है, और भी डिटेल चाहिए होती है उसको। तो उसके लिए वो इन्फॉर्म मैसेज भेजता है कि और भी तो इन्फॉर्मेशन भेजो। हाँ, ऑल राइट। फिर वो नीचे बता रहा है कि भाई डीएचसीपी का जो डिस्कवर ऑफर रिक्वेस्ट एंड एक्नॉलेजमेंट है, अगर आपको किसी राउटर के पोर्ट में चाहिए, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, पोर्ट में जाते हैं और लिख देते हैं कि आईपी एड्रेस 10.0.0.1 255.0.0.0, करेक्ट। लेकिन हमको चाहिए कि हमारा जो राउटर का पोर्ट है वो डीएचसीपी से आईपी ले, तो हम लोग लिखेंगे आईपी एड्रेस डीएचसीपी, करेक्ट गाइस। हम लिखेंगे आईपी एड्रेस डीएचसीपी। तो ये वाला जो पोर्ट है, ये डीएचसीपी सर्वर से उठाएगा आईपी एड्रेस। फिर एक्नॉलेजमेंट, डीएचसीपी सर्वर कॉन्फ़िगरेशन। हाँ देखो, ये था, मैं बोला था ना राउटर में कर सकते हो। तो अगर आपको राउटर को एज ए डीएचसीपी सर्वर बनाना है, तो ये कमांड आपको उसमें देना पड़ेगा। सबसे पहले आपको एक पूल बनाना पड़ेगा, राइट। आईपी डीएचसी, ये एक्सक्लूडेड एड्रेस है, मतलब ये मत दो। हाँ, ये मत दो। देखो इधर पे पूल बनाया है, आईपी डीएचसीपी पूल, और पूल को नाम दे दिया पूल ए। ये पूल ए पूल का नाम होता है। फिर उसमें बताएगा कि कौन कौन सा नेटवर्क का आईपी आपको देना है, करेक्ट। फिर बताएगा कि आपका डिफॉल्ट गेटवे क्या होता है, आपका डीएनएस का आईपी क्या होगा, आपका नेट बायोस एक नेम सर्वर होता है उसका आईपी क्या होगा। ये सब आप पूल में मेंशन करते हो, ठीक है। और जब भी पूल में मेंशन करते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए कि ये पूल उसके तरफ होना चाहिए, होना भी चाहिए। जैसे कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ बताता हूँ। अभी मैंने ये पूल बना दिया, राइट। ये कंप्यूटर्स है, ये स्विच से कनेक्टेड है, स्विच राउटर से कनेक्टेड है, राइट। तो ये वाला जो पोर्ट है ना, ये वाला, तो डिफॉल्ट राउटर का जो आईपी है ना, वो ये पोर्ट पे कॉन्फ़िगर होना चाहिए, 10.8.8.1 ऐसा। हाँ, ये एटलीस्ट कॉन्फ़िगर होना चाहिए, तो ही ये उसको आईपी दे पाएगा। समझ रहे हो। तभी जब आप इसके अंदर पूल बनाओगे ना, तब वो इससे रिलेट कर पाएगा और इसको दे पाएगा ये। मैंने मेरे सीसीएनए के कोई वीडियो में बताया भी हूं मैंने ये। अब वो नहीं पता, लेकिन मैंने बताया हूँ। मुझे इतना पता है कि मैंने राउटर को डीएचसीपी सर्वर कैसे बनाते हैं ये मैंने बताया हूँ। तो जब राउटर को, हाँ, राउटर को डीएचसीपी सर्वर जब भी आप बनाओगे, हमेशा ध्यान रखना कि जितने भी पुल, ऐसा एक पुल नहीं है, राउटर में मल्टीपल पुल भी बना सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे एक और स्विच कनेक्टेड, वो 20 के नेटवर्क में है, तो यहाँ पे वो आईपी जो पूल में आप दोगे, उसका गेटवे यहाँ होना चाहिए 20.0.0.1 मैनुअल कॉन्फ़िगर। तो फिर जैसी पूल आप बनाओगे कॉन्फ़िग मोड में, तो बराबर ये इससे रिलेट करके 20 का आईपी यही देगा, 10 का आईपी यही देगा। इसी तरह से यहाँ पे भी मान लो एक पूल था 30 का, तो 30.0.0.1 यहाँ कॉन्फ़िगर्ड होना चाहिए। तो राउटर में एक ही नहीं, मल्टीपल पूल आप बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर हमेशा याद रखना, कभी भी आप जब राउटर को डीएचसीपी बनाते हो तो एटलीस्ट उसका गेटवे कॉन्फ़िगर होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि अभी राउटर में आपने ये पूल बना दिया, राइट। तो राउटर देखेगा कि ये 8.8.1 कहाँ पर है, तो वो देखेगा अच्छा वो इधर है, ओके।
तो जितने भी 8.8 के सीरीज के आईपी होंगे वो ये यहां से पुश करेगा। क्लियर हो गया सालिक भाई आपको? हाँ। यस। हाँ, तो उसके उस पुल के लिए उसको मालूम तो होना चाहिए कि ये आईपी एड्रेस है कहाँ पे। आपने अगर सिर्फ पुल बना दिया और आईपी एड्रेस नहीं दिया हुआ है, इधर पे आईपी एड्रेस अगर आपने नहीं दिया तो ये वर्क नहीं करेगा फिर। क्योंकि ये सब जो है ये ग्लोबल कॉन्फ़िग मोड का कमांड है ये कॉन्फ़िग मोड में दिया जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो राउटर को कैसे समझेगा कि ये पुल कौन से वाले पोर्ट पर गया हुआ है? तो वो आईपी से पकड़ेगा कि अच्छा डिफॉल्ट राउटर ये कहाँ पर है, तो वो इधर पर है। तो यहाँ से जो भी रिक्वेस्ट आएगी उसको ये पुल में से उठा करके वो देता जाएगा। क्लियर हो गया? सीसीएनए का फंडामेंटल क्लियर होना सीसीएनपी एनआरसी के लिए बहुत जरूरी है गाइस। हाँ, इसीलिए मैं बोला ना दूसरा स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा हमारा लेक्चर, क्योंकि ये सब चीजें हमने पढ़ाई, आपको दूसरे ट्रेनर ने क्या पता पढ़ाई है कि नहीं पढ़ा है। तो हमारा बंदा ही ये इतना ट्रबल शूट में घुस पाएगा यहाँ पे। ऑल राइट। फिर वापस से आ गया कि वेरीफाई डीएचसीपी असाइन आईपी एड्रेस। ठीक है, आपको कैसा पता चलेगा ये डीएचसीपी से आईपी मिला है कि नहीं? तो जब आप आईपी कॉन्फ़िग ऑल लिखते हो तो उसमें आपको ये दिखाना चाहिए कि डीएचसीपी इनेबल्ड है। दिख रहा है? मतलब इसके ऊपर डीएचसीपी इनेबल्ड है। अच्छा, ये क्या होता है कौन बताएगा? चलो बात छिड़ गई है तो ये भी पूछ ही लेता हूँ। ये क्या चीज है शोएब भाई? 169, 254, 180, ये क्या चीज है? हाँ, बहुत अच्छे। इसे अपीपा कहते हैं। ये कब यूज होता है? हाँ हाँ हाँ, ये यूज होता है एज अ डीएचसीपी फॉल बैक। इसको टेक्निकल टर्म्स में बोलते हैं डीएचसीपी फॉल बैक। जब भी डीएचसीपी फॉल बैक होता है, डीएचसीपी फॉल बैक का मतलब मेरे पीसी ने एक आईपी रिक्वेस्ट किया, डीएचसीपी ने वो आईपी नहीं दिया या नहीं मिला, या डीएचसीपी की रिक्वेस्ट मेरी फेल हो गई। ठीक है, तो वो केस में ये अपीपा आईपी जो है ये एज अ फॉल बैक यूज होता है। ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेस ये आपको दिया जाता है। क्लियर हो गया गाइस? ये अपीपा भी इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है। हाँ, आपको पूछेगा ये कब यूज होता है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि ऐसा है कि मेरा पीसी जब चालू होता है तो वो खुद को आईपी दे देता है। नहीं, मेरा पीसी जब चालू होता है तो अगर डीएचसीपी ऑप्शन मैंने क्लिक करके रखा हो तो वो एक रिक्वेस्ट भेजता है, डीएचसीपी का डिस्कवर मैसेज भेजता है। जब वो रिजेक्ट हो जाता है तब वो अपने आप को अपीपा असाइन करता है एज अ फॉल बैक। ठीक है, तो ये इंटरव्यू के टाइम पे आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में डीएचसीपी का इशू क्या हो सकता है, पोटेंशियल इशू क्या हो सकते हैं? डीएचसीपी अगर आपको ट्रबल शूटिंग करना है तो क्या क्या प्रॉब्लम डीएचसीपी में आते हैं और उसको कैसे सॉल्व करना है? अभी आपका मेन पार्ट आ रहा है डीएचसीपी का, अभी तक तो हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। हाँ, अभी ट्रबल शूट होएगा ये। तो ये देखो बता रहा है कि when troubleshooting what you suspect might be a DHCP issue, considering the following potential issues। तो क्या पहला क्या हो सकता है? आ राउटर नॉट फॉरवर्डिंग ब्रॉडकास्ट। तो पहला प्रॉब्लम तो हो सकता है कि भाई आपका डीएचसीपी सर्वर अलग नेटवर्क में है
और राउटर उसको रिले नहीं कर रहा है। समझ रहे हो? तो जाके आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या मैंने सही पोर्ट पे रिले मैसेज कॉन्फ़िगर किया हूं। समझे? पता ये चल रहा है कि ठीक है भाई, आपका आपका राउटर है ये स्विच पे था और ये कंप्यूटर्स थे। आपको डीएचसीपी रिले यहाँ कॉन्फ़िगर करना था, आपने यहाँ कॉन्फ़िगर कर दिया है, तो वो रिले नहीं करेगा। या तो फिर आपने डीएचसीपी सर्वर का आईपी ही रॉन्ग दे दिया है। डीएचसीपी सर्वर का आईपी मान लो ये था 110.1.1.2, आपने 10.1.1.1 दे दिया। आपने सही पोर्ट पे ही कॉन्फ़िगर किया है, लेकिन आपने रॉन्ग आईपी दे दिया। समझ में आ रहा है? तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। या तो आपने आईपीएल पे एड्रेस यहाँ नहीं दिया, यहाँ दे दिया, या तो यहीं पे दिया लेकिन आईपी रॉन्ग दे दिया। तो ये सब पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है। तो पहला मैसेज तो ये कि हो सकता है कि आपका राउटर फॉरवर्ड नहीं कर रहा है डीएचसीपी का जो ब्रॉडकास्ट मैसेज है। फिर देखो, दूसरा मैंने ये भी आपको समझाया था कि जो डीएचसीपी पूल है वो आउट ऑफ आईपी एड्रेस हो गया है। मतलब उसके स्कोप में 10 ही आईपी थे और पूरे 10 यूज हो रहे हैं। अब 11वां बंदा आएगा कि मुझे भी आईपी दो, तो वो उसको भगा देगा। तो जब भी किसी भी डीएचसीपी का प्रॉब्लम आए तो ये सब इश्यू आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है। तीसरा अभी मैंने बोला ना, मिसकॉन्फ़िगरेशन हो गया रहेगा। आपने सर्वर का आईपी रॉन्ग डाल दिया होगा, या तो फिर आपने रॉन्ग पोर्ट पे आईपीएल पे एड्रेस कॉन्फ़िगर कर दिया होगा। ठीक है। डुप्लीकेट आईपी एड्रेस। A DHCP server might handing out IP address to the client that is already statically assigned to another host on the network. This duplicate IP address can cause connectivity issue for both DHCP client and the host. तो वो क्या बोल रहे हैं कि हो सकता है कि आपने एक्सक्लूड नहीं किया था। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कंपनी में क्या करते हैं, जब हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो कुछ रेंज होती है जो हम एक्सक्लूड करते हैं, राइट? वो क्यों एक्सक्लूड करते हैं? क्योंकि वो किसी सर्वर का आईपी है, प्रिंटर का आईपी है, स्कैनर का आईपी है, समझ रहे हो, किसी राउटर का आईपी है। तो ये सब चेंज नहीं होना चाहिए, ये परमानेंट होता है। और हमने क्या किया, जब हमने डीएचसीपी बनाया तो हमने सिर्फ रेंज दे दिया, एक्सक्लूड नहीं किया। तो अगर आपने ये सब आईपी जो स्टैटिकली असाइन थे, अगर आपने उसको एक्सक्लूड नहीं किया तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? फिर वो सेम आईपी क्लाइंट को देने लग जाएगा। अब क्लाइंट बोलेगा ये आईपी ऑलरेडी दिया हुआ है, डुप्लीकेट आईपी, आईपी कॉन्फ्लिक्ट का एरर आ जाएगा। तो अगर आईपी कॉन्फ्लिक्ट का एरर आया तो समझ जाने का कि इस नेटवर्क में ये आईपी ऑलरेडी किसी को असाइंड है। तो डीएचसीपी सर्वर में देखने का कि क्या मैंने ये जो असाइंड आईपी है ये एक्सक्लूड किया हुआ या नहीं किया हो। अगर नहीं किया हो तो जाकर के कर देना भाई। ठीक है। डुप्लीकेट आईपी हो सकता है। रिडंडेंट सर्विस नॉट कम्युनिकेटिंग। कभी कभी कंपनी में क्या होता है कि दो सर्वर रखते हैं हम लोग। ठीक है। दो दो सर्वर रखते हैं हम लोग। ठीक है। तो दो सर्वर रखने की वजह से क्या होता है, एक एक प्राइमरी होता है, एक बैकअप होता है। और कभी कभी क्या होता है कि प्राइमरी वाला जब किसी को कोई आईपी देता है ना, तो वो बैकअप को बोलता है कि मैंने ये आईपी दे दिया, और सिंक में होते हैं वो लोग। तो अगर उनका सिंक नहीं है तो दोनों जन सेम आईपी देने लग जाते हैं। हाँ, तो वही वो बोल रहा है कि कभी कभी क्या होता है कि जो डीएचसीपी सर्वर होता है को एग्जिस्ट करते हैं, दो दो होते हैं। ये क्यों होते हैं? रिडंडेंसी के लिए रखा रहता है कि एक फेल हो गया तो दूसरा होगा। तो वो क्या बोल रहे हैं कि अगर सर्वर कम्युनिकेशन फेल होता है तो डीएचसीपी सर्वर ऑलरेडी जो आईपी दिया वापस से वही आईपी देने लगता है, तो जिसकी वजह से ओवरलैपिंग हो जाता है। तो ये एक रीजन हो सकता है।
ठीक है, ये सब रीजंस बता रहे हैं डीएचसीपी के। आजकल स्क्रीनशॉट मैं खुद ही लेके डाल देता हूँ, उसको बोलूं वो स्क्रीनशॉट लेगा फिर मैं रुकूंगा, उससे बेटर है कि मैं ही डाल देता। हाँ। वैसे सालिक भाई से हमारी मुलाकात हुई थी, खैर बात करते हैं इसके बाद। ठीक है। हाँ करेक्ट। फिर उसके बाद में क्या होता है और क्या नेचर, पुल नेचर। डीएचसीपी कभी भी खुद आईपी नहीं पुल करता है, समझ रहे हो? तो जिसकी वजह से क्लाइंट के पास आईपी रह जाता है, तो वो यही वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है वो, व्हेन डीएचसीपी क्लाइंट वांट्स एन आईपी एड्रेस, इट रिक्वेस्ट द आईपी एड्रेस फ्रॉम डीएचसीपी सर्वर। ठीक है, मतलब मुझे आईपी चाहिए तो वो रिक्वेस्ट करेगा। However, DHCP server has no ability to initiate the change in client IP address after the client obtain the IP address। तो वो क्या बोल रहा है कि एक बार उसने क्लाइंट को आईपी दिया तो वो वापस से जाकर के वो सेम क्लाइंट में चेंज नहीं कर सकता। इन अदर वर्ड, द डीएचसीपी क्लाइंट pull information from DHCP server. The DHCP server cannot push information to the client। तो हमेशा याद रखना, डीएचसीपी में क्लाइंट आईपी पुल करता है डीएचसीपी सर्वर से। मतलब मतलब मेरा कंप्यूटर है तो वो डीएचसीपी से लेगा आईपी, तो द पुल नेचर होता है। ठीक है, पुश नहीं करता ये। अच्छा, ये सारी चीजें आप ऑथेंटिक बुक से पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आप इस बुक का रेफरेंस दे सकते हो किसी को भी कि ये बुक में पढ़ा हुआ है। फिर मैंने ये आपको पहले भी बोला था, इंटरफेस नॉट कॉन्फ़िगर्ड विद आईपी एड्रेस डीएचसीपी पूल। ये आपने पुल ही नहीं बनाया है, समझ रहे हो? तो वो आईपी देगा कहां से अगर पुल नहीं बनाया है तो ये एक तरह का इशू हो सकता है। ठीक है, मैं बुक तो आप लोगों को दूंगा ही, स्क्रीनशॉट इसलिए डाल रहा हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि स्क्रीनशॉट में स्पेसिफिकली आपको उधर ही ध्यान देना है बस। अच्छा, अगर आप राउटर पर हो, देखो इसीलिए मैं बोल रहा था कि आपको लैब करने की जरूरत नहीं, सब कुछ दिया हुआ है यहाँ। अगर आप राउटर पर हो और आपको पता करना है कि क्या कोई आईपी एड्रेस कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो आप ये कमांड अपने राउटर पे दे सकते हो, शो आईपी डीएचसीपी कॉन्फ्लिक्ट। तो वो बता देगा कि ये वाला जो आईपी है ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, डेट के साथ में बताएगा, टाइम के साथ में बताएगा। दिख रहा है? तो अगर आपने अपने राउटर को डीएचसीपी सर्वर बनाया है और कहीं अंदर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, किसी पीसी का आईपी दिया कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो आप राउटर पे जाके भी पता कर सकते हो कि कौन सा आईपी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, फिर उसको रिलीज कर सकते हो। कैसे रिलीज कर सकते हो? ये कमांड आप दोगे, क्लियर आईपी डीएचसीपी कॉन्फ्लिक्ट स्टार। ये कमांड देने से क्या होगा, कमांड आफ्टर रिजॉल्विंग द डुप्लीकेट एड्रेस ऑन द नेटवर्क, तो डुप्लीकेट एड्रेस निकाल देगा। मतलब जिसको पहला मिला है उसी के पास वो होगा, जो नया डिवाइस को दिया था उस वहां से वो निकाल देगा। ठीक है, उसके बाद कभी कभी क्या होता है कि हम लोग बाइंडिंग कर देते हैं, वही बता रहे, सी शोज एंड सैंपल आउटपुट द शो बाइंडिंग डीएचसीपी द आउटपुट इंडिकेट आईपी एड्रेस असाइन। तो आप बाइंडिंग भी चेक कर सकते हो, आप ये कमांड भी राउटर में दे सकते हो, शो आईपी डीएचसीपी बाइंडिंग। इससे क्या होगा, वो आपको बताएगा, आपको पता चलेगा कि 10003 जो है वो उसने कौन से पीसी को दिया है, 10010 जो है वो उसने कौन से पीसी को दिया हुआ है। तो आपको बाइंडिंग भी पता चल जाएगी, मैक एड्रेस बता देगा पीसी का। तो अगर आप मैक एड्रेस से भी पता कर सकते हो कि ये कौन से पीसी को दिया हुआ है, अगर आपके पास रिकॉर्ड है तो। अगर आपको क्लियर करना है कि हटा दो ये मत दो, तो ये कमांड दे दो, क्लियर आईपी डीएचसीपी बाइंडिंग, तो ये इस एंट्री को फ्लश कर देगा।
नहीं 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 नहीं, ये राउटर के कमांड है। R1 लिखा हुआ है, R1 लिखा हुआ है, देखिए। ठीक है। तो उस केस में ही होगा ये। अगर राउटर DHCP सर्वर, हाँ, तब ये नहीं देना, तब राउटर थोड़ी ना बताएगा फिर कि किसको बाइंड किया हो, क्या किया हो मैंने। ठीक है। देखो, और अगर आपको कुछ चेक करना है कि वो जो जैसा आईपी वगैरह देता है, कैसे देता है, तो आप ये कमांड चला सकते हो, डीबग आईपी DHCP सर्वर इवेंट। तो उसमें वो आपको सब बताएगा कि क्या चल रहा है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बताऊं तो DHCP का डिस्कवर का मैसेज दिखाई दे रहा है, दिख रहा है कि ये एक डिस्कवर मैसेज भेज रहा है। ठीक है। फिर ये कमांड से भी आप देखो, आपको पता चलेगा DHCP डिबग आईपी DHCP सर्वर पैकेट। तो ये जो भी हो रहा है, देखो देखो रिलीज का मैसेज, सी ये देखो, DHCP रिलीज, किसी क्लाइंट ने रिलीज का मैसेज भेजा है, देखो ये वाले क्लाइंट ने भेजा है। इस तरह से आपको दिखेगा जब भी कोई क्लाइंट रिलीज करेगा ना मैसेज कि मेरा मेरा हो गया, तो वो रिलीज मैसेज भेजेगा ऐसा। आपको आपके राउटर को ऐसा मैसेज मिलेगा, DHCP रिलीज, मैसेज रिसीव फ्रॉम क्लाइंट। तो क्लाइंट का आईपी लिखा रहेगा कि किसने उसको रिलीज किया है। दिख रहा है? इस तरह से रिलीज मैसेज आता है। फिर ये देखो, इस तरह से ऑफर, इसने किसी को ऑफर दिया है, इसको एक डिस्कवर मैसेज रिसीव हुआ था। ठीक है। एक क्लाइंट से राउटर को DHCP का डिस्कवर मैसेज रिसीव हुआ था ये वाले पोर्ट पे। तो उसके बदले में उसने क्या किया, ऑफर भेजा क्लाइंट को। दिख रहा है? और ऑफर में उसने ये वाला आईपी भेजा। राइट। फिर क्लाइंट ने ये वाला आईपी रिक्वेस्ट किया कि मुझे ये वाला आईपी दे दो। राइट। फिर उसने एक्नॉलेज किया क्लाइंट को कि ठीक है, ये वाला आईपी मैंने आपको दिया। तो अगर आपने अपने राउटर को DHCP सर्वर बनाया है, आप लोगों को ये लैब करना है इसमें गाइस। एक 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 राउटर लेना, उसको DHCP सर्वर बनाना। ठीक है। ये टास्क मैं आपको देता हूं, देखते हैं आप लोग करते हो कि नहीं। अभी नहीं करना है आपको, जब भी टाइम मिलेगा, पूरा वीक है आपके पास। एक राउटर ले लेना। ठीक है। एक स्विच कनेक्ट कर लेना, और दो कंप्यूटर ले लेना, या एक लोगे तो भी चलेगा। और इसको मैनुअल आईपी दे देना। ठीक है। इसको मैनुअल आईपी दे देना, कोई भी आईपी, 10.0.1 192.168.1.1। और इसके अंदर DHCP का पूल बना लेना। ठीक है। और ये पूल बनाने के बाद में ये कमांड जो है, ये इनेबल कर देना, ये कमांड, डीबग आईपी DHCP सर्वर पैकेट। ये कमांड को इनेबल करना, तो ये आपको पूरा बताएगा एग्जैक्ट कि वो कैसे रिक्वेस्ट कर रहा है, कैसे आईपी आ रहा है, क्या हो रहा है। ये कमांड आप दे देना, ताकि मैं चैट में डाल दियो, ताकि आपको याद रहे। ठीक है। तो ये कमांड देने के बाद क्या होगा, फिर आप पीसी पे जाना, और यहाँ पे DHCP पे क्लिक कर देना बस। आप राउटर पे जब जाओगे तो आपको ये सेम आउटपुट दिखाना चाहिए, कि आपको इस तरह से डिस्कवर मैसेज आएगा, फिर वो ऑफर करेगा। दिख रहे? ये मैसेज आना चाहिए, इसका स्क्रीनशॉट लेके चैट में डाल देना। समझ में आया गाइस क्या करना है आपको ये लैब के लिए? आपको पूरा दिखाई देगा एग्जैक्टली कि कैसे वो आईपी लिया अच्छा, इसको रोकना है। अगर डिबग को रोकना है तो कमांड है यू ऑल कमांड टू स्टॉप द डिबग। ठीक है। और ये प्रिविलेज मोड में देना है, गिव दिस कमांड इन प्रिविलेज मोड। क्लियर हो गया गाइस?
नहीं नहीं नहीं, प्रिविलेज में, आप प्रिविलेज में करना है ना आपको, ये देखो ना। सी, डिबग आपने प्रिविलेज मोड में किया था, तो इसको डिसेबल भी प्रिविलेज मोड में ही होगा। आई थिंक यू ऑल उसने दिया नहीं, लेकिन यू ऑल होता है कमांड उसको डिसेबल करने का। ठीक है, तो यहाँ पे आज का लेक्चर स्टॉप करते हैं, कल हम IPv6 शुरू करेंगे। तो कल के लेक्चर के लिए आपको CCNA का IPv6 आना मैंडेटरी है। ठीक हो गया गाइस? तो ये था CCNP NRC का लेक्चर नंबर 1। ठीक है।